बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ जी हमारे वेदर बहुत बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है, लेकिन ये जो एलर्जी का मुझे लगता है आई थिंक कि गले की ख़राबी और ये चीज़ें इन्फेक्शन दोबारा से जो है ना बहुत हो रहा है लोगों को। और मेरा खुद जो है ना काफ़ी दिनों से गले में थोड़ा सा मसला आ रहा है, लेकिन जो भी है अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि वेदर की खुशगवारी ने जो है ना माहौल को बहुत अच्छा कर दिया है। और जिस कदर गर्मी ने अपना आप दिखाया था, इससे जो है ना अल्लाह ताला की कुदरती हवा जो है ना वो मुयस्सर है हर किसी को। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है। तो जी आज हम बात करेंगे कि हम लोग ना कुछ रिश्ते होते हैं कि हम लोग बहुत से रिश्ते निभाते अपने आप को ना बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं और हमारे पास अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। और हम लोग अपनी रिश्ते जो होते हैं ना हमारे, हम उन रिश्तों को निभाते अपने आप को भूल जाते हैं और अपने आप की कदर करना छोड़ देते हैं। और लेकिन फिर भी ना हमें उन रिश्तों से कोई भी आप समझे कि बेकदरी के अलावा आपको कुछ भी नहीं हासिल होता है। इसलिए ना किसी भी ठीक है एहसास का रिश्ता हमें रखना चाहिए, लेकिन हर रिश्ते को निभाते ये हमें बिल्कुल नहीं भूल जाना चाहिए कि हम खुद भी हमारा भी कोई रिश्ता है या हमें भी अपने आप को ज़ाहिर सी बात है जितनी देर हम लोग खुद अपनी कदर नहीं करेंगे तो कौन हमारी कदर करेगा या कौन हमें वैल्यू देगा। ज़ाहिर सी बात है आप लोग गंदे मैले कुचैले कपड़ों में उठ के किसी भी महफ़िल में बैठ जाएं या घर के कामों में लगे रहें और अपने आप को इतना मसरूफ़ रखें, बिज़ी रखें और आपके पास ये तक टाइम ना हो कि आप अच्छे से साफ़ सुथरे होकर अपने आप को टाइम दें और घर के कामों में मशगूल हों, तो यकीन करें कि आपकी वो वैल्यू वो रिस्पेक्ट नहीं होगी जब तक आप अपने आप को खुद से रिस्पेक्ट नहीं देंगे। इसलिए हमें ना टाइमिंग बनानी चाहिए कि हम लोग ना, हमें ज़ाहिर सी बात है एज़ अ हाउस वाइफ हमारे लिए बहुत से रिश्ते होते हैं। हमें अपने मायके को देखना होता है, अपने बहन भाइयों को देखना होता है, अपने रिलेटिव्स को देखना होता है। हर रिश्ते को हमें टाइम देना पड़ता है। अपने ससुराल में सबसे बड़ी बात कि अपने देवर जेठ अपनी नंदें अपने सबसे बड़ा रिश्ता जो है हमारा हमारे हस्बैंड का। हम अगर इसी जो है हमारी ड्रेसिंग में या आप अपने आप की मुंह पे धब्बे पड़े हैं तो पड़े हुए हैं, आंखों के नीचे हल्के हैं तो पड़े हुए हैं, तो कोई मसला ही नहीं। लेकिन इससे आपकी वैल्यू कम होती है, आपकी बेकदरी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम लोग खुद से जब प्यार ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा हमारे साथ प्यार। सबसे पहले तो हमें खुद को प्यार करना है, अपने आप को हमें फ्रेश रखना है। सबसे पहले अच्छी डाइट रखें, अच्छा खाएं पिएं, लिक्विड चीज़ें लें, जिस तरह के हमारे ये स्किन के ऊपर धब्बे निशान वगैरह पड़ जाते हैं मोस्टली जब हमारा ये बेबी होता है उसके बाद से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ये जो है ना स्किन के ऊपर डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए आप अपनी स्किन को रिपेयर करने की कोशिश किया करें, ना कि उसे वहीं पे छोड़ दिया और वो बस आप समझे कि अब शादी हो गई अब तो उसके आगे कोई लाइफ नहीं है। आप यकीन करें कि अगर हम लोग अपने घर को मेंटेन रखते हुए या अपने रिश्तों को निभाते हुए अपने आप पे तवज्जो देंगे तो आपको अपनी लाइफ जीने का बहुत मज़ा आएगा। आपको अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट रखें। आप अपनी लाइफ को ये नहीं कि नकारा समझ के बस आपने अपने ऊपर ये बर्डन डाल दिया कि शायद शादी के बाद यही लाइफ है कि घर के काम कर लिए, बच्चे अच्छे से संभाल लिए। नहीं, अगर आप समझें तो आपकी लाइफ तभी स्टार्ट होती है जब आपकी शादी होती है। आपके हस्बैंड अगर आपको बोलते भी हैं या नहीं भी बोलते तो आपको अपनी वैल्यू बनानी है, अपने आप को संवारना है। ये नहीं कि आप समझें कि अब हमें अपनी लाइफ को जैसे डेड हो गई है हमारी लाइफ, अब तो हमारी लाइफ का कोई इंजॉयमेंट नहीं है। आपको अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट खुद से पैदा करनी है, खुद से बनानी है। और अपनी डाइट पे बहुत अच्छे से जो है ना प्लानिंग किया करें कि हमें अपनी डाइट अच्छी रखनी है। ज़ाहिर सी बात आपको हर रिश्ते को निभाना है, अपने बच्चों को पालना है, अपने हस्बैंड को देखना है, अपने ससुराल को देखना है, बहन भाइयों को देखना है। बहुत से रिश्ते निभाने होते हैं एक औरत ने,
और जब हम लोग अपना आप छोड़ देते हैं तो आपकी क्या वैल्यू होगी, क्योंकि आप खुद को खुद ही नहीं संवार रहे, आपको खुद से खुद ही चाहत नहीं है, तो आप दूसरों से किस तरह ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारी कोई और कदर करेगा। या क्योंकि आप एक माँ हैं, आप एक बीवी हैं, आपको अपनी कदर खुद करनी है। और हम लोग इसके लिए कोशिश नहीं करेंगे तो हमारी क्या कदर होगी या क्या वैल्यू होगी। इसलिए अपने रिश्तों को निभाने के लिए अपने आप के ऊपर प्रॉपर एक टाइम बनाए, टाइम मैनेजमेंट के साथ चलें कि हमें अपने आप को टाइम देना है और आपको अपनी स्किन की केयर करनी है, अपने लिए टाइमिंग निकालनी है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, घर के काम ख़त्म नहीं हो रहे। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ चलेंगे तो आप यकीन करें कि आपके पास टाइम होगा। हर चीज़ को एक सलीके से लेके चलेंगे तो आप अपने रिश्ते भी अच्छे से निभाएंगे और उसके साथ आप अपनी केयर भी कर सकेंगे। आपके पास टाइम ही टाइम होगा। हमारी असल लाइफ हमारी शादी के बाद शुरू होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि शादी से पहले अपने आप को समझते हैं कि शायद शादी से पहले, जैसे कुछ लोगों को मैक्सी फ्रॉक वगैरह बहुत पसंद होते हैं, वो शादी से पहले पहन रही होती हैं। लेकिन शादी के बाद हम लोग क्या समझते हैं कि ओफो अब तो बच्ची हो गई, अब तो ये इसकी ड्रेसिंग चेक करो, अब तो ये क्या पहनती है। क्योंकि हमने उनको आदत डाल दी है इन चीज़ों के लिए। हम लोग उनको नहीं बताते कि हमें ये अच्छा लगता है, हमें ये पसंद है। हम लोग उनको उनकी आदतों में डाल देते हैं अपने आप को भी। अलबत्ता अपने फैशन को या अपनी ड्रेसिंग को इस तरह का रखें कि कोई आपसे अट्रैक्ट करे, आपसे अट्रैक्टिव हो। आपकी ड्रेसिंग को देख के, आपके घर के माहौल को देख के किसी को अच्छा लगे। ये नहीं कि आप समझें कि अब हमने अपना आप छोड़ देना है, अब हमारी कोई लाइफ ही नहीं है, हमें सिर्फ रिश्ते निभाने हैं। नहीं, आपको इसके साथ अपने आप को भी निभाना है, अपने आप को देखना है। प्रॉपर अपने आप के ऊपर एक टाइम की मैनेजमेंट रखें कि आपको इस टाइम के अंदर आपके ये सारे काम करने हैं और इस टाइम में सिर्फ आपका ये अपना टाइम है। ठीक है, औरत के लिए बहुत से रिश्ते बनाए गए हैं, सिर्फ औरत के लिए नहीं है ये। सबसे पहले अपनी कदर करना सीखें, अपने आप से मोहब्बत करना सीखें, अपने आप के साथ चाहत करना सीखें, तो आप यकीन करें कि आपके साथ कोई हर बंदा, अगर आप अपने आप की इज़्ज़त नहीं कर सकते, आपको कोई कुछ भी बोल रहा है तो आप सुने जा रहे हैं, बस कुछ आपको फील नहीं है, आप करवा रहे हैं, तो आप समझे कि फिर तो आपकी इज़्ज़त हो गई। क्योंकि हम लोग आदत खुद, किसी भी इंसान की आदत को खुद से बनाते हैं, उसकी आदतों को अपनाते हैं हम लोग, तभी आपको कोई भी कुछ भी सुना सकता है। तो इसलिए ना अपने आप को ज़रूर टाइम दिया करें। ठीक है, हमें आज रिश्ते को निभाना है, अपने घर को बनाने के लिए औरत को बहुत कुछ बनाना और करना पड़ता है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय।